T20 क्रिकेट में कहते हैं कि 200 से ऊपर का स्कोर बना लो तो मैच आपकी जेब में है। पर सोचिए क्या होता है जब कोई टीम 220 रन ठोक दे और फिर भी हार जाए। जी हां, आज हम एक ऐसी ही रिकॉर्ड तोड़ चेस की कहानी को समझने वाले हैं जिसमें मुंबई इंडियंस ने साबित कर दिया कि उनके घर में नामुमकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और आज के मैच ने तो इस सवाल पर जैसे पक्की मोहर ही लगा दी है, खासकर जब मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो, जहां की पिच और छोटा ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता। यहां पर कोई भी स्कोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी सेफ नहीं माना जाता। और आज कोलकाता नाइट राइडर्स को यह सबक बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ये है वो नंबर, वो पहाड़ जैसा लक्ष्य जो केकेआर ने मुंबई के सामने खड़ा किया था। 221। T20 क्रिकेट में इतने रन चेज करने के लिए सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, इसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान चाहिए होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, देखते हैं कि केकेआर ने ये स्कोर खड़ा कैसे किया। तो कहानी का पहला हिस्सा, केकेआर की जबरदस्त बल्लेबाजी। आइए पहली इनिंग्स को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने मुंबई के सामने ये विशाल लक्ष्य रखा। जी हां, पूरे 220 रन, वो भी सिर्फ 20 ओवर में। मतलब एक ऐसा स्कोर जहां से ज्यादातर टीम्स कभी मैच हार ही नहीं सकती। देखकर तो यही लग रहा था कि मैच पूरी तरह से केकेआर की मुट्ठी में आ चुका है। पर इस दमदार बल्लेबाजी के पीछे के हीरो कौन थे? इस बड़े स्कोर की नींव रखी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने अपने क्लास और पावर का एक बेहतरीन मिक्सचर दिखाते हुए सिर्फ 40 गेंदों में 67 रन बना दिए। और उनका साथ देने आए युवा टैलेंट अंकुरिश रघुवंशी, जिन्होंने बिल्कुल बेखौफ होकर बैटिंग की और महज 28 गेंदों में 51 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर मिडल ऑर्डर को मजबूती दी। और सच कहूं तो केकेआर का स्कोर 240-250 भी पार कर सकता था। लेकिन बीच के ओवर्स में मुंबई के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने कुछ बहुत ही जरूरी विकेट्स निकाले और केकेआर की रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक लगा दी। अगर वो स्पेल ना होता तो शायद ये लक्ष्य मुंबई की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाता। तो केकेआर ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी मुंबई की और उनके हिटमैन के तूफानी जवाब की। 221 रनों का जबरदस्त दबाव था और क्रीज पर थे उनके सबसे बड़े मैच विनर रोहित शर्मा। और उनका साथ दे रहा था एक ऐसा नौजवान बल्लेबाज जिसने इस सीजन सबको हैरान किया है। और फिर जो हुआ वो केकेआर के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ रायान रिकेल्टन ने अपना कमाल का फॉर्म जारी रखा और लगभग 190 की स्ट्राइक रेट से 43 गेंदों में 81 रन बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ हिटमैन अपने पुराने विंटेज अंदाज में नजर आए। 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 38 गेंदों में 78 रन ठोक दिए, जिसमें 6 तो वो आसमानी छक्के शामिल थे। इन दोनों ने मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 150 से भी ज्यादा रन जोड़ दिए। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, ये मैच का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने केकेआर की जीत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस पार्टनरशिप ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि केकेआर के गेंदबाजों का मनोबल भी बिल्कुल तोड़ के रख दिया। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद तो मैच में बस औपचारिकता ही बची थी। सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने आकर प्रेशर को बनाए रखा और आखिर में हार्दिक पांड्या ने अपने जाने पहचाने अंदाज में विनिंग शॉट लगाकर मैच खत्म कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतना बड़ा लक्ष्य 5 गेंदें बाकी रहते सिर्फ 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। वाकई कमाल। तो मुंबई ने मैच तो जीत लिया, पर असली सवाल ये है कि ये जो नामुमकिन सा दिखने वाला चेज था वो आखिर मुमकिन बना कैसे। चलिए इस जीत का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं और इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझते हैं। देखिए, इस जीत के 3 सबसे बड़े कारण थे। पहला, वो विस्फोटक ओपनिंग पार्टनरशिप जिसने केकेआर को मैच में वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। दूसरा, केकेआर की बेहद खराब डेथ बॉलिंग। उनके यॉर्कर अपनी लाइन से भटक रहे थे, फुल टॉस गेंदें फेंकी जा रही थीं, जिसका मुंबई के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। और तीसरा और सबसे अहम, मुंबई का होम एडवांटेज। वानखेड़े के उस शोर ने केकेआर के खिलाड़ियों पर इतना दबाव बनाया कि उनसे गलतियां होती चली गई। तो ये सब देखने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये एक चैंपियन टीम की निशानी है? जब कोई टीम इस तरह से एक हारा हुआ मैच पलट देती है तो उसे सिर्फ 2 पॉइंट नहीं मिलते, वो पूरे टूर्नामेंट को एक मजबूत संदेश देती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह प्रदर्शन मुंबई को इस साल का चैंपियन बनाएगा